हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के बारे में। और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राइस के बारे में। और प्राइस है 1107 रुपये। पिछले एक साल में तकरीबन 21% की ग्रोथ इस शेयर्स प्राइस ने दिखाई है। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है, अगर निफ्टी बैंक के चुनिंदा शेयर्स में देखेंगे तो ये भी एक शेयर शुमार है। तो 1107 रुपये के भाव 52 वीक हाई देखेंगे तो 1125 उसी के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और करे क्यों ना, क्योंकि ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। अगर पिछले 6 महीने में भी देखेंगे तो 20% का राइज जो है इसमें आया है। पिछले क्वार्टर जब रिजल्ट आए थे तो तकरीबन 960-70 रुपये के आसपास के भाव थे। यानी कि पिछले रिजल्ट से भी यहाँ पर तकरीबन 1107 रुपये का भाव आप देख चुके हैं। यानी कि पिछले रिजल्ट के बाद भी तकरीबन 12-13% का राइज आ चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है जाननी ज़रूरी होती है। और देखिएगा यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए कभी भी कुछ अच्छी चीज़ होती है ना, वो ज़रूर रिफ्लेक्ट जो है होनी चाहिए फाइनेंशियल्स में। और कंपनियाँ लिखती भी है उसको, अच्छा बोल्ड लिखती है, 10 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर 60 रुपये से ऊपर का ईपीएस है इस कंपनी का, लेकिन उसमें से डिविडेंड मात्र 10 रुपये दिया जा रहा है। थोड़ा सा कम है अगर हम एचडीएफसी बैंक के सामने अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर 80-82 रुपये का डिविडेंड है। वो सॉरी अर्निंग पर शेयर थी, वहाँ पर 19 रुपये से ऊपर का डिविडेंड दिया गया, यहाँ पे 10 रुपये का। तो अगर एचडीएफसी से कंपेयर करें तो डिविडेंड थोड़ा सा कम है। इस बैंक ने यहाँ पे इस पूरे क्वार्टर में जो सबसे बढ़िया चीज़ की है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अपना पैसा बड़ा अच्छा इकट्ठा किया उन्होंने, डिपॉजिट्स। पूरे 6 महीने के पीरियड में 6% का क्वार्टर डिपॉजिट बढ़ाया पिछले क्वार्टर से। लेकिन जो लोन बांटे हैं वो मात्र आपने 3.5% के हेरफेर में बांटे। तो डिपॉजिट ज़्यादा लिया है और साथ में जो लोन्स आएंगे, जो एडवांसेस हैं वो कम जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। और इसी के साथ मैं अगर आपसे चर्चा करूं इसी के साथ अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि भाई ये चीज़ बढ़िया क्यों है। ये बढ़िया इसलिए है कि अभी आप लोन को ग्रो नहीं कर रहे, अपनी कैश की पोजीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घटनी शुरू होगी तब एक अच्छी खासी लोन डिमांड आएगी, तब जो है आप बहुत अच्छे से पास ऑन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो रही है। तो जैसे कि बैंक्स अपने आप को ग्रो करने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ता है। जैसे इन्होंने भी देखिएगा अभी 250 बिलियन का जो है अनाउंसमेंट किया है कि अब इनको भी जो है फर्दर कैपिटल चाहिएगी। तो अल्टीमेटली वो भी इक्विटी के माध्यम से नहीं ले रहे, डेट के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि बैंक को भी लग रहा है कि यार एक साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं और वो भी शॉर्ट पीरियड्स के लिए ही जो है बैंक ने प्लान किए हैं। तो फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर की जो यहाँ पर रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा तो उसके 1 साल के अंदर अंदर ये लोन को लेते हुए नजर आएंगे। तो वो तो देखिएगा ईजीएम का मैटर है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो देखिएगा रिजल्ट में कुछ रिजल्ट ना इतने खास होते हैं, उनको समझने के लिए ना विशेष विद्या की जरूरत पड़ती है। ये रिजल्ट भी कुछ वैसे ही हैं। देखिएगा कभी कभी ना रिजल्ट जैसे होते हैं ना वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो रिजल्ट देखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर एक जो फिगर है जिसको मैं आपको कोट करूँगा, जो मुझे जनरली रिलेट करने में ऐसा लग रहा है कि कुछ खर्चे इस क्वार्टर में जानबूझकर कम बुक किए गए हैं। या मान लीजिएगा मार्च के बाद गए या मार्च के लास्ट क्वार्टर में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा होगा कि भाई ठीक है, इन खर्चों को अभी नहीं करते हैं, जैसे ये सब साल खत्म हो जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, तब कर लेंगे। या कुछ एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बढ़ने वाली है उसको यहाँ पर इस क्वार्टर में रोक लिया गया है, जिसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगा। तो कुछ खर्चे जहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि बिजनेस बढ़ने के साथ वो खर्चे बढ़ने चाहिए थे, वो बढ़े नहीं हैं बल्कि उल्टे घट गए हैं।
तो इसका ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये जो खर्चे हैं ये अगले क्वार्टर में आएंगे, तो इसलिए इस क्वार्टर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो प्रोविजंस हैं वो बड़े लोअर साइड में आ गए हैं, यानी कि जो प्रोविजंस हैं जनरली हम बाकी बैंकों को देख रहे हैं तो प्रोविजंस उस स्पीड से नहीं घट रहे हैं जितनी स्पीड से इन्होंने दिखा दी है कि जी नहीं प्रोविजंस तो बहुत कम होंगे। क्योंकि हमने देखा था HDFC में 10,000 करोड़ का फ्लोटिंग प्रोविजंस था। अभी मैं पीछे IDFC फर्स्ट बैंक में देख रहा था, वहाँ भी प्रोविजंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए थे। और यहाँ पर एक तरीके से तकरीबन पिछले क्वार्टर से 30% घट गए और पिछले साल से तो 50% घट गए, जबकि ऐसी स्थिति शायद यहाँ पर प्रोविजंस बनाने में थोड़ा सा प्रूडेंस को थोड़ा सा कम यूज़ किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी आपको अगले क्वार्टर में देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। देखिएगा, वैसे तो आपको प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिखेगी ना वो तकरीबन 500 करोड़ रुपए की दिखेगी, और अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे आप फाइनेंशियल्स में तो वो तकरीबन 4.5% के आसपास बैठेगी कि भाई वो प्रॉफिट में ग्रोथ है। अब आइएगा उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे आपको दिख रही है। तो अगर हम सबसे पहले चर्चा करें यहाँ पे, तो जो टोटल इनकम की फिगर्स थी वो थी पिछले क्वार्टर में 42791 करोड़, यानी कि 42,800 करोड़ के आसपास, और जो इस बार है 43,600 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटी 800 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनके पास आए, मोटा मोटी समझते हैं। तो इसमें जो अदर इनकम की फिगर है वहां पर तो 300 करोड़ का डेंट पड़ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट की इनकम है वहां पर 1100 करोड़ आपके पास एक्स्ट्रा आ गए। और उसमें सभी फ्रंट पे अच्छा किया है, चाहे वो कस्टमर को लोन दिए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट है, या जो बाकी RBI वाले पे हालांकि फ्लैट है। अब अगर हम 800 करोड़ का खर्चा इनकम बढ़ रही है तो खर्चे पर भी क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो खर्चे देखेंगे तो तकरीबन 800 करोड़ का इंटरेस्ट ही बढ़ गया, यानी कि जो 800 करोड़ रुपए के आपकी इनकम बढ़ गई है वो 800 करोड़ का ब्याज आपने दिया था वहीं से साफ हो गया। तो यानी कि जो आपके पास अलग से इनकम आई वही अलग से आपकी चली गई। अब बात आती है कि प्रॉफिट आपने बढ़ा कैसे दिया। प्रॉफिट आपका 500 करोड़ बढ़ा। प्रॉफिट में तीन कंपोनेंट्स को आप ध्यान रखिएगा। पहली फिगर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, यानी कि जिसमें एम्प्लॉय का खर्चा है और अदर एक्सपेंसेस है, यानी कि ऑफिस के खर्चे हैं, जो बाकी खर्चे हैं। जनरली इस लेवल के ऊपर, या हम बाकी बैंक को कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों खर्चे बढ़कर आने चाहिए थे, दोनों खर्चे घटकर आ रहे हैं। और अगर टोटलिटी में देखें तो दोनों खर्चों के अंदर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। जनरली ऐसा होता नहीं है, यानी कि एम्प्लॉय की कॉस्ट 3,800 करोड़ से घट के 3,700 करोड़ हो जाए, यानी कि 100 करोड़ का बेनिफिट आपको वहाँ पर हो गया, और तकरीबन 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो कुल मिलाकर इन खर्चों में आपने 300 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली, तो 300 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा आएगा। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 300 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब 300 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अब ये जो खर्चे कम हुए हैं या जो एम्प्लॉय कॉस्ट, ये थोड़ा सा हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि या तो ये खर्चे इस बार काटे गए हैं जिनका इम्पैक्ट अगली बार आएगा, या किसी तरीके की स्पेशल कॉस्ट कटिंग की गई है जिसकी संभावना में कम लग रही है। और ऐसे ही हमने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी नहीं पढ़ा कि भाई कॉस्ट कटिंग की गई है। दूसरा, जो प्रोविजन 1619 करोड़ थे, 1000 करोड़ थे, वो इस बार घटकर मात्र 718 करोड़ हो गए, यानी कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन प्रोविजंस में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोविजन अपने लिस्ट है, मतलब ये बॉटमिंग आउट है, अब इसके तो ऊपर ही प्रोविजंस आने हैं। तो अगले क्वार्टर में हम देखेंगे कि प्रोविजंस शायद बढ़ के आएंगे। तो ये जो स्थिति है, तो 300 करोड़ रुपए का बेनिफिट आपको आ गया यहाँ, और 100 करोड़ रुपए आपका एडिशनल टैक्स चला गया इस सेविंग के ऊपर, जिसकी वजह से आपके जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ के आए हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बढ़ के आया है वो 430 करोड़ रुपए के आसपास, 500 करोड़ के हेर फेर में ही हम लगा रहे हैं। तो ये जो फिगर है ये बढ़कर आई है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट हुआ है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करें परसेंटेज टर्म्स में, तो वो 4% के आसपास की बनती है, 4% से ऊपर बनती है। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये आपको अच्छी लगेगी देखने में, बट मुझे ये रिजल्ट बिल्कुल म्यूटेड लग रहे हैं। बेसिक आपको 4% की ग्रोथ लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा पिछला क्वार्टर था सेम क्वार्टर है, कुछ एडजस्टमेंट्स जो है मैनेजमेंट के फ्रंट पे की गई है, जिनका आपको इम्पैक्ट
एडवर्स इम्पैक्ट आपको अगले फाइनेंशियल्स में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर आपने क्लोज करना होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, जो खर्चे अभी होने हैं उन खर्चों को अभी हम थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, जिनको हम अगले क्वार्टर में कर लेंगे। तो वो मैनेजमेंट की विवेक पे होता है। और कुछ ऐसे ही प्रोविजंस होते हैं जिनके प्रोविजंस पर अभी मैनेजमेंट को लगता है कि यार आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से तो प्रोविजन पूरे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि यार हमें तो कुछ एडिशनल प्रोविजन बनाना चाहिए था, बट अभी नहीं बनाते, अगले क्वार्टर में बना लेते हैं। तो ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, और जिसकी वजह से हमें ईपीएस में भी वो चेंज देखने के लिए मिला। 14.65 रुपये 15.26 रुपये। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 20% का प्रॉफिट जो है जंप है, और भाई साहब पिछले साल से 20% शेयर प्राइस भी बढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और जो टोटल प्रॉफिट्स है वो मार्केट भी जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, या जो ब्रोकरेज हाउसेस थी, वो 10,500 करोड़ के आसपास की फिगर्स थी, जो 10,700 करोड़ के आसपास, ये तो 200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा है। तो वहाँ पर जो मार्केट एक्सपेक्टेशन उनको तो बीट किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेसिकली जो प्रोविजंस की रिडक्शन आई है वो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो शायद बाजार पॉजिटिव लेगा। बट मेरा मानना ये है कि वो बिल्कुल बॉटमिंग आउट हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, अब आगे से ये बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। और ये जो हमारा एनालिसिस है, बाकी जितने ही बैंकों के रिजल्ट आए उनका कलेक्टिवली हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे बैंकों के बढ़ रहे हैं, अकेला ये आईसीआईसीआई बैंक है जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस घट रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा असमंजस जो है पैदा कर रहा है, बट कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छे हैं। बट मैं फिर आपको बोलूँगा, मुझे लगता है कि ये जितना बेनिफिट खर्चों का या प्रोविजंस का आपको इस क्वार्टर मिल रहा है, वो अगले क्वार्टर में रिवर्स होता हुआ आपको नजर आएगा। एनपीए के फ्रंट्स पे देखेंगे तो 2.3 से घटकर 2.16 हो गई है, नेट एनपीए भी 0.42 है, और रिटर्न ऑन एसेट्स पिछले साल की 2.39% से घटकर 2.36 हो गई है। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स आपको बता रही है कि जो इक्विटी आपकी एक्स्ट्रा आई है उस पर जो रिटर्न की परसेंटेज है वो आपकी नहीं बढ़ रही है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स 2.36 है। तो ऐसे केसेस में जो शेयर का प्राइस है, जो बुक वैल्यू है, वो 2.3 टाइम्स तक जो है बाजार में हो सकती है। तो बाजार में अगर हम देखें तो अभी मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है, बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वो है 2,27,000 करोड़, 2,28,000 करोड़ लगा लीजिए, जो बैलेंस शीट में नेटवर्थ है 2,27,000। और अगर हम इसको मार्केट कैप में देखें तो 7.78 है। तो तकरीबन जो है 2.8 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू। तो 2.8 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 10 से 20% का जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है अभी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 10 to 15% का प्राइस का जो है प्रीमियम अभी आईसीआईसीआई बैंक एंजॉय कर रहा है। हो सकता है प्रीमियम 5% और भी बढ़ जाए, हो सकता है कि प्रीमियम खत्म भी हो जाए। तो जब बाजार बुल मार्केट में होता है तो प्रीमियम और भी बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि शेयर प्राइस फेयर वैल्यू के आसपास है, 2% के आसपास का प्राइस राइज हो सकता है, बट वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो ओपनिंग प्राइस ठीक है वो हो सकता है कि 1.5-2% आपको ऊपर देखने के लिए मिले स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो है उन प्राइस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। रीज़न एक और भी है कि जो रिजल्ट है वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, तो एक अच्छा खासा बिल्डअप जो है ट्रेडर्स के हिसाब से भी हो रखा है, जो एक अच्छे रिजल्ट की कामना के हिसाब से बाजार में एक्यूमुलेट कर रहे थे, वो एक रीज़न हो सकता है। तो जिसकी वजह से शेयर प्राइस में शायद इतना राइज ना आए, और अगर आएगा भी तो शायद वो सस्टेन ना करे। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, तो वो टेक्निकल रीजंस है। और फंडामेंटली रिजल्ट्स उम्मीद जो थी बाजार को, उस उम्मीद पर बिल्कुल खरे उतरे, और कुछ पैमाने पर उम्मीद से बेहतर है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि कंपनी ने कुछ खर्चों की जो कटौती की है बिजनेस के साइज के हिसाब से, जिस तरीके की इनकम ग्रोथ हुई है, वो शायद पोस्टपोनमेंट जो है खर्चों की होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, प्रोविजन अपने लोएस्ट लेवल पे जो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाजार भी उम्मीद कर रहा था 1,100-1,100 करोड़ के आसपास के प्रोविजन होंगे, तो वो 700 करोड़ है। तो वही सारे बेनिफिट्स जो है इस पूरे फाइनेंशियल्स में आपको नजर आएंगे। और जो अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो सभी फ्रंट के ऊपर बैंक ने अच्छा किया है। रिटेल में काफ़ी अच्छा किया है, जहाँ पर कि रिटेल में मोस्टली जो बैंक हैं वो लैगार्ड थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया है। होलसेल में स्लाइटली लोअर साइड में, ट्रेजरी न्यूट्रल है, और बाकी जो प्रॉफिट्स हैं उसका जो सारी ग्रोथ है वो रिटेल से ही आती हुई नजर आएगी। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो लैकलस्टर है। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।